कालिदास कृत मेघदूत भाग 5वां। मेघ का संदेश। यक्ष का संदेश लेकर मेघ अलकापुरी पहुंच जाता है। यक्ष का घर ढूंढते हुए जैसे ही मेघ झरोखे से झांकता है तो यक्ष की पत्नी अपनी मैना से बात कर रही होती है। कब तक राह निहारूं उनकी, कब तक नैन बिछाऊं। बोलो मैना, अब कब तक तुमसे यूं ही बतियाऊं। जब उनकी छवि देखूं तो खुद को सूना पाती हूँ। पिया दरस बिन अब कहाँ खुद को सजाती हूँ। और रीता सा लगता है तन बिना छुअन के तेरी। कहीं अक्स ना जल जाए ये बड़ी तपन से मेरी। मैंने दीप जला रखा है और जलाया खुद को। मेरी तो हर सांस सांस में राह निहारे तुझको। जीवन ये सिमटा है तुम तक जाने कब आओगे। और कान सुनने को तरसे कब अरी सुन बुलाओगे। जाने कब कटी को मेरी दोनों हाथ थामोगे। जाने फिर गाल का चुंबन कब तक तुम लाओगे। मैं भी पिया को भोजन दूंगी, बाट हरूंगी उनकी। जब आएंगे सजना मेरे, दोष कहूंगी सबकी। जब से गए हो तुम सजना, धरती बिन जलसी होती। तुम ही मेघ इसके पिया, अब तो मैं विकल सी होती। तुम बिन कैसे रात रात हो, सब कुछ ही कठिन है। सांझ सांझ सी न लगती, और दिन भी तो न दिन है। मैं बन जाऊंगी पार्वती, और बनो शिव मेरे। वाम अंग में धारो मुझको, मिट जाए ये अंधेरे। इस दर्पण में मेरे मन में बस तुमको ही तकती। पिया तुम्हारे बिना ये जीवन मैं तो जी नहीं सकती। मेरे हृदय के हृदय में भी तो तुम ही रहते हो जी। जल्दी ही आऊंगा मिलने, कब से कहते हो जी। पलक बिछाए बैठी हूँ मैं पहले, अब क्या उठेगी। पलके ही उठ जाए बेहतर, वरना शैया उठेगी। बिना तुम्हारे क्या जीना, प्राण प्रिय तुम मेरे। मैंने प्रथम मिलन में ही प्राण दिए थे मेरे। अब ये तड़प तड़प उठती है, प्रियतम जल्दी आओ। फिर देखूंगी बस तुमको, तुम आकर मुझे सजाओ। मेघ अपनी गर्जना करके यक्ष की पत्नी का ध्यान भंग करता है और गर्जना करते हुए यक्ष का संदेश उसकी पत्नी को देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि देव उत्थान एकादशी को यक्ष का शाप समाप्त हो जाएगा, जिसमें बच कुछ ही मास शेष हैं। ये सुनकर यक्ष की पत्नी खुशी से झूम उठती है और मेघ को धन्यवाद कहती है। मेघ द्वारा संदेश भेजने की सूचना जैसे ही कुबेर को पता चलती है, उसे अत्यंत दुख होता है कि उसने चातक और चंद्रमा जैसी जोड़ी को एक दूसरे से दूर रखा, और वो तत्काल ही यक्ष को शाप से मुक्त करके उसके अलकापुरी आने का प्रबंध करता है। यक्ष अपनी पत्नी से मिलकर स्वर्गलोक जैसा अनुभव करता है और दोनों खुशी खुशी अपने मिलन का गीत गाते हैं। अंजुलि प्रेम की अब भरने को है, पंच अमृत सदृश भोग लगने को है। सब हुआ अंत जो भी विपदाएं थी, ओज का दीप इस बार जलने को है। सांस घुल जाएंगी सांस में उस पहर, सांस घुल जाएंगी सांस में उस पहर। साथ होंगी धरा और गगन ये मगर, किस तरह ज्ञात होगा क्रिया का चयन। न तुम्हें है तनिक न मुझे है खबर, देखो वृंदा तुम्हें एक सच बोल दूं। अपने नैनों का
नैनों में रस घोल दूं। सिर्फ अनुज्ञा तुम्हें आज देकर प्रिय, इस हृदय के सभी आज पट खोल दूं। स्वप्न ये भी सफल आज हो जाएगा, खुश्क अधरों को ऐसे भिगो जाएगा। और होगा विलय प्यास में प्यास का, तृप्त चेतन यूं जड़ में जा सो जाएगा। वर्तिका दीप संग आज जल जाएगी, देखते देखते शाम ढल जाएगी। कुछ एकाकी से थे आज हम एक हैं, भटके राही को अब छांव मिल जाएगी। होगा अधरों से स्पर्श फिर भाल का, राग में कुछ ध्रुपद से नए ताल का। पासे से तब चलेंगी तर्जनी मध्यमा, एक चौसर लगेगा द्यूत चाल का। एक चौसर लगेगा द्यूत चाल का। मृग नयन मृग मरीच से लगने लगे, मृग नयन मृग मरीच से लगने लगे। कंठ में नख तुम्हारे हैं सजने लगे। एक अजब ही हुआ तन में आवेग सा, घुंघरू घड़ियाल ताशा से बजने लगे। तन से तन यूं मिला सांस चढ़ सी गई, तन से तन यूं मिला सांस चढ़ सी गई। मन से मन यूं मिला चाक गढ़ सी गई। तंतु ऐसे जुड़ेंगे सब अकल्पित ही था, तंतु ऐसे जुड़ेंगे सब अकल्पित ही था। दिन ये दिन से मिला बात बढ़ ही गई। ऐसे संपन्न संयोगी सौभाग्य सा, हो गया है मिलन भक्त आराध्य का। देव से है मिला यही परिणाम है, आज तक जो हुआ ये परमार्थ था। मैं अनुज हूँ सुनो अपने परिवार का, मैं अनुज हूँ, मैं अनुज हूँ सुनो अपने परिवार का। तुम हो मीरा स्वयं प्रेम संसार सा, फाग अगहन बसंत शरद वर्षा शिशिर। प्रेम होगा पुनः ऋत संहार सा, प्रेम होगा पुनः ऋत संहार सा। मैं अनुज हूँ सुनो अपने परिवार का, तुम हो मीरा स्वयं प्रेम संसार सा। प्रेम होगा पुनः ऋत संहार सा, प्रेम होगा पुनः ऋतु संहार सा।